नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, मैं आपको हर बार कुछ ऐसा प्रोग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपकी जीवन शैली में बदलाव आ जाए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमारा समाज जितनी अच्छी दिशा की ओर अग्रसर होगा उतना ही सुंदर बनता चला जाएगा। आज मैं जिस महिला से आपको मिलवाने वाला हूँ, उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो आपके जीवन के अंदर मूल रूप से काम करेंगी। चलिए सीधा मिलवाता हूँ जो ये प्रतिभा की धनी महिला है। बता दूँ आपको, ये महिला वैद्य भी हैं। पता नहीं क्या क्या है इनके अंदर, जो सारी बातें हैं ना, सारी की सारी सीधी मैं आपके सामने रख देता हूँ और सीधी बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं, वैद्य कहूँ, डॉक्टर कहूँ, या फिर मतलब कि ये कहूँ कि हर चीज़ का समाधानी तानिया अरोड़ा हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर तानिया अरोड़ा, नाड़ी विशेषज्ञ हैं। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अब तक टाइम्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, अधिकतर हमने देखा है कि पुरुष जो होते हैं वो वैद्य होते हैं, लेकिन आज मैंने भी पहली बार भी किसी महिला का जब आपका मैंने नाम सुना तो मैंने कहा आपसे बात करनी चाहिए कि आप महिला और नाड़ी, खासतौर पर नाड़ी के बारे में विशेष ज्ञान रखती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो एक साइंस है। इसमें महिला हो या पुरुष हो, उनकी उस पर महत्व नहीं रखता। कितनी बारीकी से आप एक नाड़ी को देख पाएँ, कितनी बारीकी से आप उस पर इलाज कर पाएँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नाड़ी देखने से, जब नाड़ी का देखने का जो तरीका होता है, कई लोग ऐसे हैं जो खाली पेट देखते हैं, सबसे पहले उठने के तुरंत बाद बिना कुछ खाए पिए देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, वैद्य हैं, जो कभी भी किसी भी समय नाड़ी चेक कर लेते हैं। देखिए, नाड़ी की इफ़ेक्टिवनेस, उसकी फ़र्स्ट रीडिंग तभी आएगी जब वो खाली पेट रहेगा। भरे पेट देख सकते हैं, बट वो एक्यूरेसी में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो मैम, इसमें राइट लेफ्ट का श्वास का जो क्रिया रहती है, उसका मेजर पार्ट होता है, मेजर बात करें तो उसी पे रहता है या कुछ और भी है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नाड़ी तो एक सिर्फ चाबी है जिसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। राइट, लेफ़्ट, सुषुम्ना, बहुत सारी नाड़ियाँ हम देख सकते हैं। और मेल्स में कौन सी नाड़ी चेक करनी चाहिए, फीमेल्स में कौन सी नाड़ी चेक करनी चाहिए, ये भी डिफरेंट होता है। किस समय करनी चाहिए, शाम से पहले करनी चाहिए, खाली पेट, भरे पेट, इस सब में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं और इनके रिजल्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो मैम, किस तरह से पता लगता है कि कौन सी नाड़ी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका इलाज क्या रहता है? देखिए, जब हम पैदा हुए तो हमारी एक नाड़ी फिक्स्ड थी, प्रकृति फिक्स थी जिससे हम पैदा हुए। जैसे कि ब्लड ग्रुप होता है ना, वो जीवन भर सेम रहता है। ये हमारी बेसिक है। इसमें कहीं पर भी विकार होगा, इसमें कहीं पर भी चेंज होगा तो शरीर में व्याधि, डिजीज़, अनईजीनेस ज़रूर आएगी। तो नाड़ी के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रकृति में कितनी डिफरेंस आ चुका है, कितना डेविएशन आ चुका है, ताकि हम उसको वापस से ओरिजिनल लेकर आ सकें और उसके जितने भी डिजीज़, अनईजीनेस, जो भी सिम्टम्स हैं, उनको ठीक कर सकें। ना कि सिर्फ सिम्टम्स को, बट कि जड़ से उसका इलाज कर सकें। मतलब इस जो थेरेपी को कह सकते हैं कि ये ऐसी थेरेपी है जो जड़ से बीमारी को पकड़ती है और उसका ट्रीटमेंट संभव है। बिल्कुल है। देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लग रहा है सिर दर्द है, सिर दर्द है। उस सिर दर्द के भी हर शरीर के ऊपर अलग अलग कारण हो सकते हैं। किसी को भूख से सिर दर्द हो सकता है, किसी को नींद से सिर दर्द हो सकता है, किसी को कोई और तरीके से शुगर से भी सिर दर्द हो सकता है। तो हर किसी का कारण अलग है। हम सिर्फ सिर दर्द की गोली खा लें या सिर दर्द का इलाज कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उसका मेन कारण है, जब तक उसे ठीक नहीं करेंगे तब तक वो वापस आता रहेगा। तो मैम, बात करें भी बेसिक, इस समय ज़्यादातर लोग ना सर्वाइकल से बड़ा परेशान है और माइग्रेन से बड़ा परेशान है। ये दो मेजर बीमारियां हैं इस समय। मुझे लगता है तकरीबन 100 में से 80 लोग तो परेशान है ही है। बिल्कुल है। मेरे पास भी बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कि इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उनको कोई दवाई दे देंगे और ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये एक गोली खिलाकर ठीक करने वाली बात नहीं है। इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज ऑल्सो दैट दे हैव टू डू। हम ये नहीं कह सकते कि हमने नाड़ी चेक की, हमें बता दिया कि ये ठीक हो जाएंगे। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन रख लेने से इंसान नहीं ठीक होगा जब तक उसे फॉलो नहीं करेगा। डाइट अगर आपको बताइए कि ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी तो नहीं बनी। चाय शाम के बाद अगर आपके लिए नहीं बनी तो नहीं बनी।
आप उसे ले लेंगे तो आप ही उसको भुगतेंगे, है ना। लेकिन हम ये कहें कि हमने नाड़ी वैद्य को दिखा दिया जी हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, हमें फॉलो करना पड़ेगा। ज्ञान लेने से फ़ायदा नहीं होगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ज्ञान दुनिया बांटती है लेकिन आपको ज्ञान उसका लेना है जिससे आपको फ़ायदा हो। अभी मैंने बात करी है कि महिला नाड़ी विशेषज्ञ हैं, वैद्य हैं, लेकिन तानिया जी की बात करें, इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को स्वस्थ कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, तरीके हैं, फार्मूले हैं। शॉर्ट में सबसे पहले मैं ये जानूंगा मैम, आप तो एक तो नाड़ी वैद्य तो आपने बताया, इसके अलावा और बहुत सारी प्रतिभा आपके अंदर छुपी हैं, वो कौन कौन सी है? जी, मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ। मैं लोगों को सांस के माध्यम से कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है वो सिखाती हूँ, जिसमें सुदर्शन क्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि हम सिखाते हैं। फिर ये प्रोग्राम जो है जैसे कि वो कहते हैं ना कि बच्चों के लिए भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हमने इसमें देखा है, क्योंकि बच्चे तो जड़ हैं, मतलब शुरुआत है। अगर हम उन्हें तब से शुरू करें तो बड़े होकर वो किस तरह के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी बनेंगे। तो हम वो तरह के प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स भी कराते हैं जिसमें किस तरह से बच्चे और टीनेजर्स एम्पावर हों, है ना। इसके अलावा और बता दीजिए, फिर उसी तरह से बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक IT प्रोफेशनल भी हूँ। इसके अलावा मैं मर्मा थेरेपिस्ट भी हूँ। मर्म हमारे शरीर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी चैनल्स होते हैं, कैसे उन्हें खोलकर हम किसी भी शरीर के अंग में प्राण का प्रवाह कर सकते हैं ताकि उस जगह का जो डिजीज़ है या अनईजीनेस है वो ओपन हो सके। उसके अलावा मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। किस तरह से हम नाड़ी देखकर एक सही न्यूट्रिशन फॉलो कर सकें, और स्किन केयर भी नाड़ी देखकर हम बताते हैं कि किस तरह से आपको स्किन केयर को लेना है आपको। मैम, इतना कुछ कहाँ से प्राप्त कर लिया आपने? ये कृपा है। जब हमने, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब मैंने कुछ प्लान किया था, ये तो कृपा से ही मिला है। मतलब गॉड गिफ्ट है? नहीं, गॉड गिफ्ट भी नहीं कहूँगी, धीरे धीरे गॉड गिफ्ट करते चले गए ये मुझे, ऐसा मैं कह सकती हूँ। जर्नी है शुरुआत की, बट एक मन में ये था कि अगर इस धरती पर आए हैं तो सिर्फ अपने लिए खा पी के चले जाएं, ऐसा नहीं करना चाहते थे, कुछ कंट्रीब्यूट करना है। ये थॉट से स्टार्ट किया था आज से कुछ 15 साल पहले जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई। फिर धीरे धीरे ये एक जर्नी चलती चली गई और हम आगे बढ़ते चले जाए, कुछ सीखते गए, कुछ सिखाते गए और ऐसे मिलजुल कर आगे बढ़ते चले गए, और आज ये सब मिल रहा है और लोगों को बांट पा रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी श्वास की गति या उसकी राइट एंड लेफ़्ट जो उसका प्रोसेस है, कभी राइट में चलता है, कभी लेफ़्ट में चलता है, चलता एक ही तरफ है, ये बात तो क्लियर है ना? जी जी, कभी कभी दोनों भी चलते हैं। दोनों किस समय चलते हैं? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैंने खुद प्रैक्टिस की है, दोनों चलते हैं, मैंने चेक भी किया है। लेकिन मैम, जो राइट और लेफ़्ट का जो चलने का, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है, वो क्या चीज़ है? बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, राइट नाड़ी जब चल रही है तो हमें उस वक्त एक्टिविटी में रहना है, काम करना है, कुछ बेसिकली एक्टिविटी मोड रहता है वो हमारा। और जब हमारी लेफ़्ट नाड़ी चल रही है, दैट मीन्स हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, तब हमें वो रिलैक्स करता है। वो हम उस वक्त हम खा नहीं सकते, उस वक्त हमें रिलैक्स करना है, रीडिंग करनी है, ध्यान करना है। और जब हमारी दोनों नाड़ियाँ चलती हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट, एंड दैट विल गिव यू a very good impact, very good impact on the quality of your meditation. अब आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, क्योंकि विकास सुखीजा आपका इंट्रो ले रहे हैं? राइट चल रही है, मेरी भी राइट चल रही है। बिल्कुल। मैम, ये वास्तु शास्त्र की बात करें, उसमें भी मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर होगी, इतना कुछ है। तो मैम, कहते हैं वास्तु शास्त्र के अंदर कहते हैं जब भी किसी अच्छे काम के लिए निकलना है तो अपनी श्वास की जो साइड है, राइट या लेफ्ट, उसको चेक करके निकलना चाहिए। कौन सी ऐसी श्वास है भी उसके चलते समय घर से वही पैर बाहर निकालना चाहिए? जो सांस चल रही है वही पहला कदम बाहर निकलना चाहिए घर से, वही पहला कदम जाना चाहिए गाड़ी में बैठते हुए, और वही पहला कदम जब आप गाड़ी से उतर रहे हैं तो भी वही पहला कदम आपका आना चाहिए जब आप उस जगह के लिए एंटर कर रहे हैं, उतर रहे हैं। ये यानी जिंदगी जीने का मूल मंत्र है।
ये बहुत सटल है, बिकॉज एनर्जी जो हमें दिख रही है यहाँ पर उससे बहुत बियॉन्ड है। हम जो देख रहे हैं वो बहुत थोड़ा सा है, ये बियॉन्ड लेवल एनर्जी का सिस्टम है, ये उससे कनेक्ट करता है। जब एक बात करें खास तौर पर सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, दुनिया भर के वैद आ जाएंगे, फीमेल्स वैद आ जाएंगी, कई तरह के वो लोगों को मिथ में डालने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं ये कितना इफ़ेक्ट इंसान के दिमाग पे करता है? देखिए, हम जो खाना खा रहे हैं सिर्फ वो ही हम कंज्यूम नहीं करते, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जहाँ जिस चीज़ को छू रहे हैं वो भी हम एक तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। हम अगर खाने में सिलेक्टिव हो सकते हैं तो इन सब चीज़ों में भी हमें सिलेक्टिव होना चाहिए, हमें क्या लेना है और हमें क्या नहीं लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, एक छोटे बच्चे जो घर में हैं, हम उन्हें जितना टीवी, कार्टून्स और उन सब में एक्सपोज करेंगे, उनके लिए तो वही खुराक है, वो वही करेंगे जो उसमें देखेंगे। अब टीवी कार्टून्स में मेजरली आप देखेंगे वो लड़ाई चल रही है, एक ने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने, सो द किड्स विल डेफिनेटली थिंक कि ये नॉर्मल है, उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग वैसे हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ना हमारा बच्चा बहुत वायलेंट है, बहुत एंग्री है, बहुत ये, अरे उन्हें डोज ही वही मिल रही है तो वही तो आगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ताकि वही हमारा पैटर्न बनता है। अगर हम कुछ अच्छा देखेंगे, इन्फॉर्मेटिव देखेंगे, सिलेक्टिव देखेंगे कि जिससे हमें सिर्फ नॉलेज, ज्ञान बढ़ रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है, तो वही हम आगे रिफ्लेक्ट करेंगे। सो हियर आई से ऑल द पेरेंट्स हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो अपने बच्चों को किस चीज़ के लिए एक्सपोज करें, है ना। जैसे हम पेरेंट्स आजकल इस चीज़ के लिए तो बड़ा अवेयर हैं, गुड टच, बैड टच, ये वो, बट आई वुड रेकमेंड कि वो उनको टीवी में मतलब अपनी टाइम के लिए, कितनी बार हमने देखे हैं पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को कह देते हैं चलो अब तुम थोड़ी देर टीवी देख लो, ये देख लो, बट उसमें भी क्या देखना है आप दिखाएं उन्हें, कृष्ण जी की स्टोरीज़ दिखाएं, हनुमान जी की स्टोरीज़ दिखाएं उन्हें, टीवी में वो सब बहुत आता है। तो सिलेक्टिव होना पड़ेगा। सेम वे एडल्ट्स के लिए भी है, हर चीज़ इज़ नॉट फॉर इंफॉर्मेशन दीज डेज। आई हैव सीन पर्सनली कि बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे एरियाज़ जहाँ पर कुकड अप चीज़ें होती हैं जस्ट टू गेन द just to gain the publicity or just to gain the followers or just to get the TRP, है ना। तो उसके लिए भी, या फिर मनी कमर्शलाइजेशन, इन सब के लिए बनी होती है। तो क्या इन्फॉर्मेशन हमें कंज्यूम करनी है, किस चीज़ को हमें देखकर फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ में हमें अपनी बुद्धि को थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, लोगों से क्या कहना चाहेंगी क्योंकि कई बार देखा है कि बच्चों को जब वो जिद करते हैं तो माँ बाप खुद ही कहते हैं ले बेटा तू मोबाइल पकड़, अपना प्रोग्राम देख और हमारी जान छोड़। ये किस तरह से मेंटेलिटी आ चुकी है लोगों के अंदर, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो हम एक पेरेंटिंग वर्कशॉप करते हैं जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस हम डील करते हैं कि किस तरह से आपको अपने बच्चे के साथ फेयर भी होना है और किस तरह से आपने अपने बच्चे को आगे अपनी बात पर भी बने रहना है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट अपनी बात पे ढीले पड़ जाते हैं, बट बच्चे अपनी बात पर अड़े रहते हैं, है ना, कि मुझे लेना है तो लेना ही है, ये मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए ही। बट फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे लोग देख रहे हैं क्या करेंगे, ऐसे ये वो करके उन्हें कहते हैं चल यार ले ख़त्म कर। तो उस केस में ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक हम एक 2.5 घंटे का वर्कशॉप रखते हैं जिसमें हम उन्हें टेक्निक सिखाते हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ कैसे बड़ा होना है, बच्चे के साथ कैसे बड़ा होना है। मतलब बच्चों के साथ खुद की आयु बढ़ती है, नेचुरली बात है, एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, ये चीज़ें बच्चे भी धीरे धीरे बढ़ते हैं और जैसी शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, वो वैसा बनता चला जाएगा। एग्जैक्टली। और मैं आपको वैसे एक चीज़ बताऊं, बहुत छोटा सा सीक्रेट है, आप में एनर्जी ज़्यादा है या बच्चों में ज़्यादा है? ये तो बड़ा सवाल है ये। नहीं बताएं, आप में बच्चों में ज़्यादा है जहाँ तक मेरा मानना है। आपको ज़्यादा अच्छी याददाश्त रहती है बच्चों को? दोनों कह सकते हैं। आपको स्ट्रेस होता है या बच्चों को? मैं इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ या आप ले रही हैं? बस आप ये देखें कि बहुत सारी क्वालिटी दोनों को ही होता है। अगर बात करें दोनों मेरा सवाल पूछने का मकसद यही है कि बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बच्चों में हैं जो हमें उनसे सीखनी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उन्हें इस तरह से लेकर जानी है कि जैसे नदी के 2 बैंक्स होते हैं ना, उसके जैसे। क्योंकि जब बैंक्स नहीं होते तो बाढ़ आ जाती है, बच्चों में वो एनर्जी है, वो बाढ़ ला सकते हैं, लेकिन हमें एज अ पेरेंट और एज अ गाइड और एज अ मेंटर हमें उन्हें वो किनारे देने हैं ताकि वो नदी चलती चली जाए और समुद्र तक पहुँचे। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल दोस्तों, आपको बात करें तो
तानिया अरोड़ा जो डॉक्टर वैद हैं, इनसे जो मैंने बात की है, ये आपको कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना यार। लिखते नहीं हो आप लोग, मैं कई बार कहता हूँ लिखा करो। लिखोगे तो कुछ जानकारियाँ हमें मिलेगी, आपकी बातें हम भी समझ पाएंगे, और ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम है ये हम आपके लिए लेते आएंगे। जल्दी मैं तानिया मैडम से आपकी एक बार फिर अपने स्पेशल प्रोग्राम में मुलाकात कराऊंगा। इनके अंदर की जो प्रतिभा है सारी की सारी बाहर निकल कर आ जाएगी, क्योंकि वो प्रोग्राम आपको मालूम है, चाय की जिसकी बात करेंगे उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, वो थोड़ा लंबा भी होता है और इंटरेस्टिंग होता है, लोगों के फ़ायदेमंद होता है। और जो आपकी जो मैंने आपको चर्चा दिखाई है, ये आपको कैसी लगी है, इसको शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।